हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस फॉर यू में। साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों, हिंदी का अगला प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखते हैं साथियों, पहला प्रश्न है साथियों, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ऑप्शन ए प्रा, बी में प्राक, सी में प्राग और डी में प्रागैति। तो साथियों, उपसर्ग जो होते हैं शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रागैतिहासिक में जो उपसर्ग लगेगा वो लगेगा साथियों ऑप्शन बी प्राक। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, तुलसीदास किसकी कविता है? ये तुलसीदास साथियों नाम नहीं है, एक रचना का नाम है। ये किसकी लिखी हुई है? हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, अग्रे या सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो साथियों, जो तुलसीदास कविता है ये साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बही धनकार, बही विषयक धनकार, इसकार, बहिष धन अकार और बहिर्धनकार। तो साथियों, इसमें विषयक संधि हो जाएगी ऑप्शन ए बही धन कार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, वैदेही वनवास किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, रामधारी सिंह दिनकर या फिर श्रीधर पाठक। तो साथियों, वैदेही वनवास ये आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पखावज, पहिया, लिखावट या मझधार। तो साथियों, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, इसमें ऑप्शन बी पहिया जो है पुल्लिंग शब्द होगा। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 6 और 7 में दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के सही विकल्प जो है छांटना है। 6वां प्रश्न देखते हैं साथियों, संप्रेषण कला क्या नहीं है? ये आपको गद्यांश के आधार पर बताना है। प्रभावशाली भाषा, अलंकरण, आत्मविश्वास, विचारों या भावनाओं को व्यक्त करना। वो नहीं की बात कर रहे हैं साथियों, तो जो है प्रभावशाली भाषा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अलंकरण कहीं नहीं लिखा है। आत्मविश्वास देखिए साथियों लिखा है और विचारों भावनाओं को व्यक्त करना ये भी लिखा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अलंकरण। देखते हैं अगला प्रश्न, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? तो साथियों, संप्रेषण कला का विकास होता है ऑप्शन बी अभ्यास के कारण, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? नहीं की बात कर रहे हैं, तो साथियों इसमें जो संयुक्त व्यंजन है वो नहीं है, वो साथियों या हो जाएगा। ये जो है त्रा, छ और ज्ञान, ये तीनों जो हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं क्योंकि ये दो वर्णों की मेल से बनते हैं, दो अक्षरों से बनते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा या। देखते हैं अगला शब्द प्रश्न, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय बहुब्रीहि, दीर्घु, कर्मधारा या द्वंद्व। तो साथियों, मृत्युंजय का अर्थ होता है जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की हो, अर्थात ये आ जाएगा साथियों बहुब्रीहि समास में। किस में आ जाएगा? बहुब्रीहि, ऑप्शन इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ऑप्शन ए अलन, अल, अल या अलम। तो अलंकार में साथियों जो उपसर्ग है वो हो जाएगा ऑप्शन डी अलम। देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर का प्रश्न है साथियों, यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। गुणवाचक विशेषण, पुस्तक विशेष एक वचन, सार्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष एक वचन स्त्रीलिंग, या सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग, या संबोधन अव्यय। तो यह पुस्तक जो है किसकी है? रेखांकित शब्द का पद परिचय करना है।
इसका साथ ही ऑप्शन बी हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। पुस्तक जो विशेष हो जाएगी, और पुस्तक एक वचन भी है और स्त्रीलिंग भी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, विशेषण शब्द का विलोम क्या है? व्याख्या, विवेचन, संश्लेषण या विभाजित। तो साथियों विश्लेषण का जो विलोम शब्द होता है वो साथियों संश्लेषण होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? मूर्धन्य, कंठ, दंत या अनुनासिक। तो साथियों दांतों पर जीभ लगने वाले शब्द जो वर्ण होते हैं उनको हम दंती बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उसमें व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन साथियों तीनों सा और हा होते हैं, तो ऑप्शन बी में तीनों सा आ रहा है, हा हालांकि है नहीं है, तो ये है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अत्यधिक का विलोम क्या है? अनाधिगत, अत्यल्प, अत्यधिक या अनधीन। तो साथियों 15 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अत्यल्प, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अत्यधिक का विलोम होगा अत्यल्प। अगला प्रश्न है साथियों, ऋत का विलोम क्या है? ऋत का विकीर्ण, अनित, वक्र या अनिक्य। तो साथियों ऋत का विलोम शब्द हो जाएगा अनित। अगला प्रश्न है, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। सन, सम, शक या शंख। संकल्प शब्द में साथियों उपसर्ग हो जाएगा आपका सम, बी इज राइट आंसर। 18 नंबर का प्रश्न है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ नहीं जाता, इस वाच्य क्या होगा? कौन सा वाच्य आएगा? साथियों कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या अन्य। तो मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता साथियों ये भाववाच्य के अंतर्गत आएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल जो है गलत है? एक तरफ तद्भव है, एक तरफ तत्सम है। लोनाई, लावण्यता, लौंग, लवंग, आंत, आंत्र, आयसु, आदेश। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आयसु। साथियों तद्भव और तत्सम का सही जो जुड़ा है वो गलत कौन सा है? साथियों ए ऑप्शन हो जाएगा गलत। लोनाई का लावण्यता नहीं होता है, लौंग लवंग होता है, आंत अत्र होता है, आयुष जो है आदेश होता है इसका, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? स्कंदगुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, रसज्ञ रंजन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साथियों गलत जोड़ा का चयन करना है, वो हो जाएगा जो है ऑप्शन ए स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र। देखते हैं अगला प्रश्न, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो परिमल, सुकांत त्रिपाठी, निराला। साथ ही जो परिमल है वो निराला जी की रचना नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा साथियों? परिमल हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, शिवराज भूषण की है, उद्धव शब्द रसायन देव की है, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ये साथियों तीनों के तीनों सही है। देखते हैं अगला प्रश्न, लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग में गलत है? आर्यों का आदि देश, डॉक्टर संपूर्णानंद, बोलगा से गंगा, राहुल सांस्कृत्यायन, सूरज का 7वां घोड़ा, दयम्बी भारती, दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना नहीं है साथियों, ये बाल गंगाधर तिलक की रचना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हाँ मेरा यही विचार है, वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है,
अगला ऑप्शन है उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सब कुछ है, सब कुछ था। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। साथियों इसमें जो अशुद्ध वाक्य है, हाँ मेरा यही विचार है, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी तीनों जो है शुद्ध वाक्य हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? सनातन, चिरंतन, शाश्वत या अधुनातन। साथियों जो डी ऑप्शन में अधुनातन है ये अर्वाचीन चौथी आधुनिकता का विलोम पर्यायवाची शब्द है। ये साथ जो है सनातनी या पुराने शब्द हैं। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। 25 नंबर के प्रश्न है अर्वाचीन। इसका साथियों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राचीन। देखते हैं अगला प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विभीषण, विरहिणी, गृहिणी या जगत गुरु। साथियों व्याकरण की दृष्टि से जो शब्द वाक्य है वो है ऑप्शन ए, विभीषण। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना सही है। लुटिया डुबोना, सारा काम चौपट करना ये भी सही है। सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना ये गलत है साथियों। और माई का लाल साहसी व्यक्ति, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, मेरी भव बाधा हरो, राधा नांगर सोए, जातन की झाई पर है, श्याम हरित द्वितीय होए। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, अन्योक्ति अलंकार या यमक या फिर रूपक। तो साथियों इसमें जो है अलंकार हो जाएगा आपका श्लेष, क्योंकि जो यहाँ पर हरित शब्द है इसका अर्थ दो होता है, या तो हरियाली होता है या हरना होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है साथियों 29 नंबर का, गौशाला में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या दुर्गु। गायों के लिए शाला, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तृतीय पुरुष। अगला नंबर प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है साथियों, देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारा या द्विगु। तो साथियों देश के लिए भक्ति, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्पुरुष। साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बस बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।